नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात करेंगे दिल्ली के उस कॉप की जिन्हें आज सब फिटनेस का सुपर कॉप बुला रहे हैं। दिल्ली के डीसीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी का वजन लगभग 8 महीने पहले तक 130 किलो था, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत, लगन और संयम के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। डीसीपी साहब की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। डीसीपी साहब ने अपनी मेहनत से 40 किलो वजन घटाया, यानी 130 किलो से घटाकर 84 किलो वजन कर लिया। डीसीपी साहब की इस फैट टू फिट वाली जर्नी में कई उतार चढ़ाव थे, कई दिक्कतें थी, लेकिन उन तमाम परेशानियों को पार करते हुए उन्होंने अपना गोल अचीव किया। डीसीपी साहब की ये कहानी आपको भी फिटनेस के लिए प्रेरित करेगी। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वागत तो बनता है और तारीफ भी बनती है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी साहब ने काम ही कुछ ऐसा किया है। डीसीपी साहब ने एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर किसी की क्या, खुद की भी नहीं सुनी। दिल्ली पुलिस के डीसीपी जितेंद्र मणि ने फिटनेस की अनूठी नजीर पेश की है। डीसीपी साहब चंद महीनों में 46 किलो वजन घटाकर फिटनेस के दीवानों को चौंका दिया है। अभी 8 महीने पहले तक डीसीपी जितेंद्र का वजन करीब 130 किलो हुआ करता था और कमर का माप होता था 46। लेकिन पक्के इरादे, मेहनत, कमिटमेंट और संयम की बदौलत जितेंद्र अपना वजन कम कर 84 किलो पर ले आए हैं। महज 8 महीने में जितेंद्र मणि ने अपनी कमर का साइज 46 से घटाकर 34 कर दिखाया है। साथियों, पिछले 8 महीनों में लगातार प्रयास करके मैंने अपना वजन करीब 45 किलो तक कम किया है, जिसमें मैंने मॉर्निंग वॉक 12 किलोमीटर या 15,000 स्टेप का रखते हुए लगभग 4.5 लाख पर मंथ और 8 महीनों में 32 से 35 लाख कदम मैं चला। डीसीपी जितेंद्र जब 130 किलो वजन के थे तो उनके शरीर को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स ने घेर लिया था। डगमगाते ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर से लेकर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 500 तक पहुंच गया था। वाइटल्स का ये हाल जितेंद्र के लिए वेकअप कॉल की तरह था। तो फरवरी मार्च में जैसे हमारा एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, तो उसमें काफी चीजें मेरी खराब आई थी। वेट ऑलरेडी ज्यादा था, कमर का साइज 45-46 का था, ट्राइग्लिसराइड मेरे करीब 500 के आसपास ट्राइग्लिसराइड आया था, फैटी लीवर ग्रेड 3। तो ऑल रिपोर्ट्स आर वेरी बैड। कहीं न कहीं एक मतलब मेडिकल कंटिजेंसी, इमरजेंसी की तरफ शरीर बढ़ रहा था। तो ये लगा कि आगे अगर सस्टेन करना है लॉन्ग टाइम तक तो कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। कई बार पहले मैंने कोशिश की थी, लेकिन कुछ वजन घटता था, फिर दोबारा छोड़ने पे बढ़ जाता था। बट इस बार ये लगा कि मकाम तक पहुंचाना है। इसी मोड़ से उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। जितेंद्र ने तय किया कि तकदीर को दवा और दुआ के हवाले करने की जगह अब तदबीर से जिंदगी बदलेंगे। इसके बाद बारी थी लाइफ स्टाइल में कई ऐसे बड़े बदलाव करने की जिनकी जितेंद्र को बिल्कुल आदत नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने रोजाना 15,000 कदम चलने और हेल्दी डाइट से इसकी शुरुआत की। पहले कुछ दिनों तक तो उन्हें समस्या आई, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। इस हिसाब से 1 महीने में वो 4.5 लाख कदम चले और पिछले 8 महीने में करीब 36 लाख कदम चले। बहुत लगन और परिश्रम से इस टारगेट को अचीव किया गया है और इसके लिए लगातार मैं सिरी फोर्ड में अपना टहलने जाता रहा और निरंतर मैंने अपनी जर्नी जारी रखी। डिस्पाइट की तमाम बाधाएं आती रही, पुलिस विभाग में कई बार रात को नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, कई बार लेट आते हैं, कई चीजें इस तरह की होती हैं। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, ये भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इन सबको देखते हुए बड़ी तन्मयता और बड़े डेडिकेशन से मैंने अपने अभियान को जारी रखा और आज मैं इस मकाम पर पहुंचा। अब मेहनत की थी तो नतीजा कैसे नहीं आता। वजन और कमर का नाप तो कम हुआ ही, साथ ही शरीर के अंदरूनी अंगों और वाइटल्स की बैलेंस शीट भी सुधरने लगी। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी 500 तक जा पहुंचा था, वो 8 महीने की मेहनत के बाद घटकर 150 रह गया। मैं बताना चाहूंगा इसी माध्यम से मैंने जहां अपना वजन 45 किलो कम किया, अपनी कमर 46 से लेकर के मैं करीब 33-34 की कमर आ गई। मेरा ट्राइग्लिसराइड जो 4-500 हुआ करता था अब 120 हो गया है और इसके अलावा फैटी लिवर ग्रेड 3 था जो कि नॉर्मल हो गया है।
लेकिन जितेंद्र को मालूम था कि स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ चलना ही काफी नहीं है, बल्कि खान पान पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। सो एक्सरसाइज के साथ साथ जितेंद्र ने अपनी डाइट को भी पूरी तरह बदल लिया। 8 महीने से रोटी और चावल नहीं खाया, ज्यादा से ज्यादा सलाद और मोटे अनाज को डाइट में शामिल किया। वजन कम करने के लिए डीसीपी जितेंद्र ने कार्बोहाइड्रेट से परहेज किया। हर रोज लौकी और करेले का जूस पिया, जो कि मुश्किल था। सुबह के नाश्ते की शुरुआत सेब, पपीता, कीवी और अमरूद जैसे फलों से की। लंच और डिनर से पहले भरपूर सलाद लिया, जिससे उनका डाइजेशन दुरुस्त रहा। दोपहर में नारियल पानी या दही छाछ का सेवन किया। लंच में बिना रोटी और चावल के ग्रीन वेजिटेबल और दाल का सेवन किया। शाम 5 बजे सेब या भुने चने ही खाए। डिनर में वेजिटेबल सूप या चिली पनीर से अपना पेट भरा। मैंने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से निकाला और इसकी जगह सलाद डाइट, फ्रूट डाइट और प्रोटीन डाइट को शामिल किया। मॉर्निंग में करेले या लौकी का जूस, उसके बाद नारियल पानी, उसके बाद ढेर सारा सलाद, उसके बाद मैंने खाने में हरी सब्जियां और दाल लेना शुरू किया और शाम को नारियल पानी या एप्पल या भुना चना। शाम को खाने से पहले पुनः यही सलाद और रात में सूप और सौटे सब्जी का डाइट लेना शुरू किया। जितेंद्र की इस उपलब्धि को उनके महकमे में भी खूब सराहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस कामयाबी के लिए डीसीपी जितेंद्र को सम्मानित किया है। वजन को कम करने की तमन्ना रखने वालों के लिए दिल्ली पुलिस के ये ऑफिसर आज मिसाल बन गए हैं। कभी उन्हें भारी भरकम शरीर और विशाल कदकाठी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब किसी बाकी नौजवान जैसे दिख रहे डीसीपी साहब को पहचानना भी मुश्किल है। डीसीपी साहब के चिलवल पांडे से रॉबिन हुड पांडे अवतार में आने की कहानी सबका दिल जीत रही है। मेरे जैसा बनना है तो लोहे जैसा ढलना होगा, शीशे सा पिघलना होगा, रांगे जैसा गलना होगा, फिर निर्बाध उछलना होगा, सीमा से निकलना होगा, लावे सा उबलना होगा, थोड़ा तो मचलना होगा, मुंह माया को छलना होगा, इन आंखों को भरना होगा, लावे जैसा जलना होगा, गिर गिर कर फिर चलना होगा, सूरज सा निकलना। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फलना होगा, सांचे जैसा ढलना होगा। यकीनन इन सुपरहिट डीसीपी साहब को देखकर आज बहुत सारे लोग फिटनेस पर ध्यान देने के लिए प्रेरित होंगे। वैसे हाल ही के सालों में फिटनेस को लेकर लोगों की सोच काफी हद तक बदली है। खास तौर पर यंग जनरेशन फिटनेस को लेकर बेहद सजग हुई है और यही वजह है कि देखते ही देखते फिटनेस इंडस्ट्री हजारों करोड़ की हो गई है। पिछले कुछ सालों में देश भर के छोटे बड़े शहरों में जिम और फिटनेस सेंटर्स की कई चेन्स खुली हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग जाते भी हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पे भी कई फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एक्टिव हैं जो लोगों को फिटनेस से जुड़ी सलाह देते हैं। फिटनेस के नाम पर आने वाले फूड सप्लीमेंट्स और डाइट फूड इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा उछाल देख रहे हैं। लेकिन इस फिटनेस बूम का एक नुकसान ये हुआ कि सही सलाह के साथ ही फिटनेस और वेट लॉस से जुड़े कई मिथक भी प्रचलन में आ गए। मुश्किल ये है कि वजन कम करने की धुन में लोग इन मिथ्स को आंख बंद करके मानने लगते हैं, लेकिन कई बार ये हल्के होने के तरीके सेहत पर भारी पड़ जाते हैं। आज हम आपको वेट लॉस से जुड़े तमाम मिथकों की सच्चाई बताएंगे, ताकि अगली बार जब कोई आपको वेट लॉस के लिए इन्हें आजमाने की सलाह दे तो आपको सच मालूम हो और आप एक समझदारी भरा फैसला ले सके। मोटापा आज दुनिया में सबसे तेजी से फैल रही हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने मोटापे को बीमारी की श्रेणी में रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि पूरी दुनिया में जिस तेजी के साथ मोटापा फैल रहा है, जल्द ही वो कुपोषण और संक्रामक रोग जैसी गंभीर बीमारियों की जगह ले लेगा। यानी मोटापा दुनिया की सबसे गंभीर बीमारियों की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन दुनिया में जिस तेजी से मोटापा फैल रहा है, तो उसके प्रति जागरूकता भी पैदा हो रही है। लोग वजन घटाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव कदम है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ मोटापा करने से जुड़े तमाम मिथक भी उतनी ही तेजी से फैल रहे हैं। आज हम वेट लॉस से जुड़े कुछ ऐसे ही मिथक और फैक्ट से आपको रूबरू करवाएंगे। वेट लॉस से जुड़ा सबसे कॉमन मिथ है डाइटिंग। अक्सर लोग वजन कम करने के चक्कर में खाना ही छोड़ देते हैं या बहुत कम खाते हैं।
डॉक्टर्स और खास तौर पर डाइटिशियन अक्सर ये कहते हैं कि खाना छोड़ देने पर शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा सकता है। शरीर पर इसका गंभीर असर हो सकता है। लंबी फास्टिंग के बाद अचानक ज्यादा खाने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में वजन घटने की जगह बढ़ सकता है। इसलिए नियमित रूप से और वक्त पर खाना खाएं, लेकिन इसका जरूर ध्यान रखें कि आपकी डाइट संतुलित हो। वेट लॉस से जुड़ा एक और मिथक है कि डाइट फूड खाने से वजन कम होता है, लेकिन आप बाजार में डाइट फूड के नाम पर मिलने वाली चीजों को वास्तव में आजमाएंगे तो जानेंगे कि इनसे वजन कम नहीं होता है, बल्कि नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट को छोड़कर सिर्फ डाइट फूड खाने से हेल्थ को नुकसान हो सकता है। वेट लॉस से जुड़ा सबसे आम मिथक है कि वेट लॉस मेडिसिन के नाम पर बिकने वाली दवाएं चाय या काढ़ा पीने से बेहद जल्दी और बिना मेहनत के वजन कम किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जिसे खाकर रातों रात वजन कम किया जा सके। कई लोग सिर्फ नींबू पानी, शहद या एप्पल साइडर विनेगर या कोई और काढ़ा पीकर बिना मेहनत के वजन घटाने के दावे भी करते हैं। वास्तव में इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। किसी से भी पूछते हैं कि हम लोग को डाइट क्या फॉलो करनी है या हमको वेट लॉस करना है तो क्या करना चाहिए, इसके क्या उपाय हैं, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। जैसे अभी आपने पूछा कि सब ऐसे ही बोलते हैं कि मॉर्निंग में उठते से लेमन लीजिए या ब्लैक पेपर लीजिए या सिनेमन लीजिए। तो इसका कोई भी ऐसा अभी तक प्रूवन कोई रिलेशन नहीं है जिससे कि हमको ऐसा लगे कि हाँ इसके सेवन से हमारा कहीं से भी ऐसे फैट बर्न हो रहा हो या हमारा वेट लॉस में हमारे हेल्प कर रहे हो। हाँ, ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टअप करने में जरूर हेल्प करते हैं, मगर कोई प्रूवन स्टडी नहीं है कि जिससे हमारा वेट लॉस हो। इसी तरह वेट लॉस के लिए कई लोग मीठा और चिकनाई पूरी तरह छोड़ने की सलाह देते हैं। सच तो ये है कि फैट यानी वसा को कार्बोहाइड्रेट के साथ खाने से वजन बढ़ता है। अगर आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह हटा दें और फिर संतुलित मात्रा में तेल घी खाएं, तो इससे वजन नहीं बढ़ेगा, बल्कि फैट को शरीर एनर्जी में बदलेगा। इसी तरह मीठा हार्मफुल नहीं है। वास्तव में चीनी या शक्कर जैसी फैक्ट्री मेड और प्रोसेस्ड मीठी चीजें खतरनाक होती हैं। फलों में पाई जाने वाली नेचुरल शुगर, ऑर्गेनिक शहद या गुड़ नुकसानदायक नहीं होते। इसी तरह जिम जाने वाले लोगों को लगता है कि वे खाने की जगह सप्लीमेंट से काम चला सकते हैं। ये भी एक भ्रम है। याद रखें कि प्राकृतिक चीजों का विकल्प सिंथेटिक फूड और सप्लीमेंट नहीं हो सकते। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि संतुलित डाइट के जरिए ही वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अनहेल्दी वे में बॉडी को कम किया हुआ उसका नतीजे और गलत हो सकते हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें एक सेट अमाउंट ऑफ आपके कैलोरीज रहती है जो कि हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। वो आपको डेली 24 आवर्स में कंज्यूम करनी होती है। अगर आप वो कंज्यूम नहीं करते हैं और अगर आप लंबे समय तक आप भूखे रहते हो तो आपके कहीं पे भी आपके ऑर्गन्स में इफेक्ट आ सकता है, आपको आगे जाके कोई भी डिसीजेस हो सकती है। तो जी, डाइटिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको कम खाना है। डाइटिंग का मतलब ये होता है कि यू हैव टू ईट राइट, मतलब आपकी प्लेट में जो खाना आ रहा है आपके सामने वो सही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक्सरसाइज से जुड़े भी कई ऐसे मिथक हैं जिन्हें लोगों ने वक्त के साथ वेट लॉस से जोड़ दिया है। मसलन ज्यादा जिमिंग करेंगे तो ज्यादा वजन कम होगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है कि अगर आप दिन में 4 घंटे जिम करने लगेंगे तो आपका ज्यादा वजन कम हो जाएगा, बल्कि इसका आपकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हर चीज में संतुलन होना जरूरी है। अगर आप दिन में 1 घंटा जिम करते हैं तो उतना ही करें। बेवजह शरीर पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि फिटनेस एक्सपर्ट वर्कआउट के बीच में ब्रेक लेने की भी सलाह देते हैं। ये है कि हम वर्कआउट करते हैं, जरूरी नहीं कि अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम वर्कआउट कंटिन्यू नहीं लगा पाएंगे। हमें 30 से 40 सेकंड 1 मिनट का रेस्ट लेना जरूरी होता है। एक सेट मारते हैं, हमें फिर 30 से 40 सेकंड का रेस्ट चाहिए। पानी पीना है, यानी कि अब हमें फैट लॉस करना है तो हम नॉर्मल गर्म पानी पी सकते हैं। अब ये नहीं कि हमें ठंडा पानी पीना, ये तो उससे खांसी जुकाम की भी बात हो जाती है। वर्कआउट से जुड़ा एक और मिथक है कि वजन कम करने के लिए केवल कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जबकि फिटनेस एक्सपर्ट कार्डियो और वेटलिफ्टिंग का बैलेंस बनाने की सलाह देते हैं। कार्डियो सिर्फ हमें नहीं करना चाहिए, जरूरी नहीं कि हम कार्डियो ही करें, क्योंकि अगर हम कार्डियो करते हैं जो हमारा फैट लॉस होता है वो नीचे लटकने लग जाती है। तो ये नहीं कि हमें वेट लिफ्टिंग भी जरूरी है। वेट लिफ्टिंग जरूरी है, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज से ज्यादा हमें डाइट की जरूरत होती है।
फिर हमें कंटिन्यू जिम ज्वाइन करना नहीं कि हमने 2 महीने किए फिर छोड़ दिया फिर किया, तो ऐसे नहीं होता, रिजल्ट हमारे ऐसे बॉडी में नहीं आती, वो फैट बढ़ती चली जाती है फिर। यानी इन सब मिथकों को दरकिनार कर एक सही एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना और बैलेंस्ड डाइट लेना ही वेट लॉस के लिए सबसे राइट चॉइस है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये तो हुई आमतौर पर फिटनेस की बात, लेकिन पुलिस महकमे में फिटनेस की ऐसी मिसाल आपने कम देखी होगी जैसा कि इन डीसीपी साहब के साथ हुआ। लेकिन फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने कई साल तक ओबेसिटी यानी मोटापे से जूझने के बाद फिटनेस हासिल की। हालांकि इसके लिए कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। डाइट और एक्सरसाइज का बेहद कड़ा रूटीन फॉलो करना पड़ता है, जिम में घंटों पसीना बहाना पड़ता है और इन सभी सेलिब्रिटीज ने इन तमाम इम्तिहानों से गुजरकर ये फिटनेस टेस्ट पास किया। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन से स्टार्स हैं जो फैट से फिट हुए। केवल 8 महीने में 46 किलो वजन घटाने वाले दिल्ली के डीसीपी साहब की हर जगह तारीफ हो रही है। दरअसल मामला है भी बहुत खास। वैसे तो पुलिस फोर्स में रहते हुए अपने वजन और फिटनेस का ख्याल रखना सभी के लिए अहम है, लेकिन कुछ ही महीने में कमर के नाप को 46 से 34 पर लाकर दिल्ली के डीसीपी साहब कॉप से सीधे सुपर कॉप बन गए हैं। लेकिन क्राइम और सुपर कॉप्स की दुनिया से दूर ग्लैमर वर्ल्ड के कई सितारे भी फैट टू फिट रोड के मुसाफिर बन चुके हैं। भूमि पेडनेकर, परिणीति चोपड़ा, अदनान सामी, गणेश आचार्य जैसे कई स्टार्स ने अपने डेली रूटीन और डाइट में बदलाव लाकर कई किलो तक वजन कम करके दिखाया है। मसलन अदनान सामी को दुनिया के किसी भी वेट लॉस चैलेंज का पोस्टर बॉय कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक वक्त ऐसा था जब अदनान सामी का वजन 230 किलो तक पहुंच गया था। यानी सारी दुनिया को अपने गाने की धुन पर लिफ्ट कराने वाले अदनान खुद को पलंग से लिफ्ट करवाने की हालत में भी नहीं थे। तब डॉक्टर्स ने उन्हें चेतावनी दी तो वो कुछ ही महीनों तक जिंदा रह पाएंगे। तब अदनान ने वजन कम करने के लिए कमर कस ली। शुरुआती दिनों में उन्होंने सिर्फ डाइट कंट्रोल से ही 40 किलो तक वजन कम कर लिया। इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और 1.5 साल के अंदर 167 किलो वजन घटा कर दिखा दिया। इसी तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी रोड टू फिटनेस पर कमाल करके दिखाया था। पहले भूमि काफी हेल्दी हुआ करती थी। जब उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म दम लगा के हईशा साइन की तो उन्हें अपना वजन कम करना पड़ा। कड़ी मेहनत से भूमि पेडनेकर ने महज 4 महीने में अपना 21 किलो वजन कम किया। फिल्म खत्म होने के बाद भूमि ने अपना वेट लॉस मिशन जारी रखा। भूमि ने चावल, गेहूं की रोटी और चीनी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। साथ ही जिम में डेली वर्कआउट को रूटीन में शामिल कर लिया। आज भूमि की गिनती बॉलीवुड की सबसे फिट अदाकाराओं में होती है। इसी लिस्ट में बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और एक्टर गणेश आचार्य भी शामिल हैं। गणेश आचार्य का वजन लगभग 200 किलो था। ये बात और है कि इतने ज्यादा वजन के बावजूद लेकिन ओवरवेट होने के चलते उन्हें कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी। तो गणेश आचार्य ने मेहनत की और केवल 16 महीने में पूरे 85 किलो वजन कम कर लिया। इसी तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर का वजन एक समय में 86 किलो हुआ करता था। फिल्मों में एंट्री से पहले उन्होंने बेहद कड़ी मेहनत से अपना वजन कम किया। नतीजा ये हुआ कि सोनम कपूर बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई। सोनम के भाई अर्जुन कपूर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अर्जुन एक समय में 140 किलो के हुआ करते थे, लेकिन सोनम की तरह ही अर्जुन भी कड़े डाइट रिस्ट्रिक्शन और फिटनेस रूटीन को फॉलो किया और देखते ही देखते बॉलीवुड के सुपरमैन बन गए।
सोनाक्षी सिन्हा से लेकर सतीश कौशिक जैसे कई एक्टर्स ने वेट लॉस करके अपनी जिंदगी बदली है। बॉलीवुड में ऐसी कितनी ही कहानियां हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से बाहर भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी भी इसी लिस्ट में शुमार हैं। अनंत अंबानी ने 1.5 साल में 108 किलो वजन कम करके दिखाया था। बॉलीवुड से लेकर बिजनेस वर्ल्ड और अब राजनीति तक में मौजूद ये सारी कहानियां ये साबित करती हैं कि फिटनेस को जिंदगी का हिस्सा बनाकर वजन को कम करना न केवल हेल्थ के लिहाज से बेहतर है, बल्कि ये जिंदगी में कई नए रास्ते भी खोल सकता है। आखिरकार जो फिट है वही तो हिट है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे यानी आदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।